वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की विदेश नीति के तैयार करते समय उसका निर्धारण करने वाले सिद्धांत होते हैं। उसके दीर्घावधि लक्ष्य, इसके साथ ही लचीलापन और पूर्वानुमान की सफल विदेशी नीति के आवश्यक तत्व हैं। इस विस्तृत परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का दिशा निर्देशन विश्व शांति के प्रति उसकी वचनबद्धता से हुआ है। भारत ने 1947 में स्वतंत्र होने के बाद से ही गुटनिरपेक्षता का मार्ग चुना। पिछले 56 वर्षों के दौरान विश्व शांति में भारत के योगदान का मूल्यांकन करते समय मैंने उन प्रमुख स्तंभों पर विशेष ध्यान दिया है जिन पर विदेश नीति का वह विशाल भव्य भवन खड़ा है जो भारतीय जनता की निगाह से खरा उतरा है। भारत की घरेलू नीति के बारे में राजनीतिक हस्तियों के बीच जबरदस्त बहस चलती रही है, लेकिन विदेश नीति को आम सहमति के सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण जनता का समर्थन प्राप्त रहा है। यदि महत्व की दृष्टि से विचार करें तो परमाणु शास्त्रों से मुक्त विश्व और सभी परमाणु हथियारों की समाप्ति की भारतीय नीति, जिसका उद्देश्य निश्चित समय सीमा के भीतर व्यापक निरस्त्रीकरण प्राप्त करना है, संपूर्ण विश्व में सराही गई है। यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं असमानताओं से भरी है। इस दुनिया में राजनीतिक औचित्य को नैतिकता के ऊपर स्थान दिया जाता है। 15वीं शताब्दी में जन्म इटली का राजनेता और राजनैतिक दार्शनिक भौतिक रूप से 1527 में अवश्य मर चुका था, लेकिन सिद्धांत आज भी जीवित है। विदेशी संबंधों के बारे में उसके शासनकाल के सिद्धांत आज भी अनेक देशों के मार्गदर्शक है। हाल में भारत ने जिनेवा और न्यूयॉर्क में जो सैद्धांतिक लड़ाई लड़ी वह व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बारे में थी। भारत ने यह लड़ाई लगभग अकेले लड़ी। एक ओर भारत था और दूसरी ओर लगभग सारी दुनिया भारत के साथ केवल 2 बार समान विचारों वाले देश थे। संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन दोनों में परमाणु हथियार वाले देशों ने किस तरह भारत का प्रतिरोध किया था उसका एक उदाहरण है। जब यह स्पष्ट हो गया कि भारत किसी भी परिस्थिति में व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले शेष प्रतिनिधि सांस रोककर भारत के तर्क सुनते रहे। अंतिम समय तक भारत अपनी इस नीति पर दृढ़ रहा कि पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में कोई बीच का रास्ता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भारत के आलोचकों ने उस पर गैर लचीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया और नई दिल्ली के विरुद्ध मुख्य आरोप यह लगाया कि निश्चित समय सीमा के भीतर पूर्ण निरस्त्रीकरण की उसकी मांग यथार्थ पर आधारित नहीं है। इसके बदले में विशेषज्ञों का कहना था कि 10 वर्षों की समय सीमा यथार्थवादी है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में से आज विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या आधी हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व सोवियत राष्ट्रपति
मिखाइल मोरवावोव ने परमाणु हथियारों की पूर्ण समाप्ति के बारे में जो किया था उसमें भी 10 से 12 वर्षों की समय सीमा रखी गई थी। 90 के दशक के शुरू में 57,000 परमाणु शस्त्र थे। इसका अर्थ है कि परमाणु शक्तियों के पास अब भी 28,000 परमाणु शस्त्र है। परमाणु शस्त्रों वाले देश उन्हें समाप्त करने की नीति का तो समर्थन करते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने अभी तक इस दिशा में पहला कदम नहीं उठाया है और न ही परमाणु शस्त्र समाप्त करने का पक्का वचन दिया है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से चीन एकमात्र परमाणु शक्ति वाला एशियाई देश है। भारत और CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि का विश्लेषण करते हुए रक्षा अध्ययन और अनुसंधान संस्थान के निर्देशक ने संस्थान के सितंबर 1996 के अंक में लिखा है कि भारत चीन संबंधों के सामरिक परिदृश्य के बारे में कई अनिश्चितताएं हैं। दुनिया यह जानती है कि परमाणु शस्त्रों के प्रसार के बारे में भारत की चिंता चीन के पास परमाणु हथियारों का भंडार होने के बारे में है। चीन का एकमात्र उद्देश्य परमाणु शक्ति बनना था। यह इस बात से स्पष्ट है कि चीन ने 80 के दशक के अंत तक परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की नीति की अपेक्षा की। चीन द्वारा 1964 में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया और शीघ्र ही उसने परमाणु मंच पर प्रवेश किया और वहीं रुक गया। इसके अलावा पाकिस्तान गुप्त रूप से अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है और चीन उसे तकनीकी सहायता दे रहा है। चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मांग की है कि भारत की व्यापक परमाणु शस्त्र निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने चाहिए। इससे यह परिणाम निकालना अपरिहार्य है कि देश यह चाहते हैं कि भारत व्यापक परमाणु शस्त्र निषेध संधि का अनुमोदन करे। स्टॉप। आपको यह डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।